चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रकाश के चैप्टर में आखिरी चैप्टर जो है वो प्रकाशिक उपकरण का है। प्रकाशिक उपकरण के अंतर्गत हम मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज हम मानव नेत्र का टॉपिक ले रहे हैं। मानव नेत्र एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम नेत्र द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, नेत्र की समंजन क्षमता, दूर बिंदु, निकट बिंदु और दृष्टि दोष, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेत्र के माध्यम से ही हम देख पाते हैं और अन्य किसी भी प्रकाशिक उपकरण का हम उपयोग करेंगे तो नेत्र के माध्यम से ही देखेंगे। तो नेत्र की जो मूलभूत विशेषता है उसको समझना ज़रूरी है। प्रकाशिक उपकरण का मतलब होता है ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम देखने का काम लेते हैं, उसको हम प्रकाशिक उपकरण कहते हैं। प्रकाशिक उपकरण दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाशिक उपकरण के अंतर्गत हमारा नेत्र आता है, मानव नेत्र और सभी जीव जंतुओं के नेत्र, ये प्राकृतिक प्रकाशिक उपकरण हैं। यहाँ हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो बायोलॉजिकल संरचना होती है उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। परीक्षा के हिसाब से जो इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इस तरह की कुछ संरचना होती है। इसमें जो प्रमुख भाग होता है नेत्र लेंस का होता है, जिसकी प्रकृति उत्तल होती है, यानी ये प्राकृतिक लेंस उत्तल प्रकृति का होता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो एक प्राकृतिक पर्दे पर बनता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तभी दिखाई देता है, क्योंकि रेटिना से जुड़ा हुआ अंध बिंदु एक होता है जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ मस्तिष्क को जाती हैं और प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप सब लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और उत्तल लेंस में जिस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसी तरह से प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, ध्यान होगा, एक स्थिति जिसमें फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच जब हम वस्तु को लेते हैं तो प्रतिबिंब उसी तरफ आभासी बनता है। सिर्फ यही एक स्थिति है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी नेत्र लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है, तभी ये दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। समंजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट करने की जो क्षमता है, मतलब हर स्थिति में हम मैनेज करें। नेत्र का काम है देखना, तो देखना मैनेज करने का मतलब हुआ कि दूर की वस्तु को भी हम अच्छी तरह से देख लें और पास की वस्तु को भी अच्छी तरह से देख लें। ये क्षमता एक स्वस्थ नेत्र में होती है। आवश्यकता पड़ने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करके नेत्र जब दूर की वस्तु को भी साफ देख पाती है और नज़दीक की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाती है, तब हम कहते हैं कि नेत्र स्वस्थ है। अब यहाँ देखिए, दूर की वस्तु देखने का मतलब दूर की कोई सीमा नहीं है, अनंत तक दूर हो सकता है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम समानांतर प्रकाश की किरण मानते हैं। ये दूर स्थित वस्तु, अब कहीं ना कहीं ये वस्तु होगी लेकिन बहुत दूर है, इसलिए हम अनंत की श्रेणी में इसको रखते हैं। तो ये जब किरणें नेत्र लेंस पर पड़ेंगी तो ये जाकर रेटिना पर फोकस हो जाएंगी और इस तरह से हम देखते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका मतलब दूर बिंदु अनंत होता है, यानी अनंत तक की वस्तु को हमारे नेत्र देख सकते हैं। जैसे जैसे हम नज़दीक लाते हैं वस्तु को,
हमारा नेत्र एडजस्ट करके उनको देखने की कोशिश करता है, और नेत्र अगर स्वस्थ है तो उसको देख भी लेता है। लेकिन ये क्रिया एक सीमा तक चलती है और हम एक ऐसे निकट बिंदु पर पहुंच जाते हैं जिसके आगे नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो जवाब दे जाती है। यानी इसके बाद यदि हम और नज़दीक वस्तु को ले जाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। तो ये निकट का बिंदु कहलाता है। यानी नेत्र के नज़दीक जिस सीमा तक वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उसको हम निकट का बिंदु कहते हैं। इसी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर हो गया और दूर का बिंदु अनंत पर चला गया। इस सीमा में हमारे स्वस्थ नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या नेत्र में किसी बीमारी की वजह से दोष उत्पन्न हो जाता है और नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। यानी कभी ऐसा होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कभी ऐसा होता है कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कभी ऐसा होता है कि दोनों न नज़दीक की न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्लासिफाई किया गया है। नेत्र में 4 प्रकार के दोष माने जाते हैं। इसमें जो पहला दोष होता है उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है और चौथा दृष्टि वैषम्य। क्रमशः हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, नाम की सहायता से इसको याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है नेत्र में इस तरह का दोष उत्पन्न हो जाए कि नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे, तब हम इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ऐसा तब होता है जब किसी भी कारण से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण, किसी वजह से इस गोलक की त्रिज्या बढ़ जाए जिसके कारण रेटिना और नेत्र के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, ये दूसरा कारण है। पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। ऐसी स्थिति में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी दूर से आने वाली जो समानांतर किरणें हैं वो रेटिना पर फोकस न हो करके रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, क्योंकि पहले फोकस दूरी इतनी थी, अब घट के इतनी रह गई। तो जो समानांतर किरणें दूर से आ रही हैं वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाएंगी, और रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बना तो दिखाई नहीं देगा। तो इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक लाते हैं तो एक स्थिति के बाद वस्तु दिखाई देने लगती है। वो एक ऐसा निकट का बिंदु होता है जहाँ से वस्तु दिखाई देना शुरू करती है। इसको हम इस दोष युक्त नेत्र के लिए निकट का बिंदु मानेंगे। मतलब यहाँ से वस्तु दिखाई देना शुरू कर गई, यानी इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो ठीक रेटिना पर बनने लगेगा। इसके बाद वस्तु हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक दिखाई देगी। अब दूर की वस्तु को हमें अगर स्पष्ट रूप से देखना है तो इस दोष का हम निवारण कैसे करेंगे? तो इस दोष का निवारण करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेत्र लेंस के द्वारा किरणें रेटिना के पहले फोकस हो रही हैं। यदि हम किसी तरह से इन किरणों को जल्दी फोकस होने से बचा लें, यानी थोड़ा सा अपसरित कर दें, थोड़ा सा और फैला दें, जिसके बाद ये अभिसरित हों और जा कर के रेटिना पर फोकस हो जाएं, ऐसा
कौन कर सकता है? अपसरित करने का कार्य अवतल लेंस करता है। यानी अगर हम यहाँ अवतल लेंस लगा दें तो किरणें नेत्र लेंस पर पड़ने के पहले थोड़ा सा अपसरित हो जाएंगी, इसके बाद नेत्र लेंस पर पड़ेंगी और अंततः जाके रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये आपका नेत्र लेंस हो गया। यहाँ पर हम इसके निवारण के लिए हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया, यानी ये हमने नेत्र के सामने अवतल लेंस लगा दिया। ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब देखिए दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, दूर जो वस्तु है हमारी वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें मान लें कि समानांतर आ रही, तो यहाँ पर नेत्र लेंस पर पड़ने के पहले थोड़ा सा फैल जाएंगे, इस तरह से फैल जाएं और इसके बाद अभिसरित हों नेत्र लेंस के द्वारा, अब ये जाके ठीक रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। यानी अब प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनेगा और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो दूर की वस्तु है उसका एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। ये किरणें थोड़ा सा अपसरित हुई हैं, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी जो हमारा ये निकट का बिंदु है जहाँ पर वस्तु दिखाई देना जहाँ से शुरू हो जाती है, तो इस बिंदु को मान लेते हैं ये x दूरी पर है। यानी ये जो प्रतिबिंब दूर वाली वस्तु का अवतल लेंस के द्वारा आभासी बने वो x दूरी पर बनना चाहिए, तभी वो वस्तु दूर वाली दिखाई देगी। क्योंकि ये नेत्र जो है वास्तव में इस आभासी प्रतिबिंब को देखेंगे। दूर की वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस ने बनाया उसको हमारे नेत्र लेंस के माध्यम से उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमारे नेत्र देखेंगे। तो अब ये निकट दृष्टि दोष दूर करने का उपाय समझ में आ गया कि हम अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें किस फोकस दूरी का अवतल लेंस चाहिए हमें, इसके लिए हमें नेत्र की जांच करके इस बिंदु को ज्ञात करना पड़ता है। ये हमने मान लिया कि x दूरी पर है ये, तो जो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसमें रख करके हम f का मान निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v, भी ये माइनस x हम यहाँ पर मान रहे हैं, और माइनस 1/u, u हम इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि दूर वस्तु है तो वस्तु की जो दूरी है वो इन्फिनिटी लेंगे। ये 0 हो गया। 1/f बराबर 1/माइनस x, यानी f बराबर हो जाएगा माइनस x। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसकी सहायता से हम ये जांच कर लेंगे कि किस फोकस दूरी का अवतल लेंस इस दोष वाले व्यक्ति को देना चाहिए। तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। दूसरा दोष देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जैसा कि इसका नाम है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। ये जो नामकरण किया गया है ये थोड़ा सा उल्टा लगता है, लेकिन इसको ध्यान से आप याद करेंगे। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दोष की वजह से नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस तरह से इसका अर्थ निकालेंगे तो गलत नहीं होगा। ये दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसका जो कारण होता है, इसमें जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, या किसी कारण से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। यह दोनों परस्पर विपरीत बातें हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना मतलब पहले इतनी थी, अब ये आगे इसका फोकस चला जाएगा। रेटिना आगे खिसक गया तो रेटिना और
नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट गई। इस वजह से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसका मतलब दूर से आने वाली समानांतर किरणें ये रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक लाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु दिखाई देना बंद कर देती है, वस्तु दिखाई देना बंद कर देती है। यानी वो दूर की वस्तु की एक सीमा हो गई। दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर पहुँचे तो दिखाई देना बंद हो गई। यानी ये एक ऐसा बिंदु है जिसके आगे वस्तु दिखाई देना बंद हो गई। तो यहाँ तक वस्तु दिखाई दे रही है, यानी यहाँ तक कि वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो ठीक रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। लेकिन इसके आगे जैसे हम जाएंगे, इसके आगे जैसे जाएंगे, वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगी। और वो वस्तु दिखाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। देखिए ध्यान से, वस्तु अगर इस बिंदु से आगे, इसको कुछ भी पॉइंट दे दें, यहाँ मान लीजिए हमने वस्तु को रखा, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये रेटिना के पीछे जाके कहीं पर मिलेंगी, इस टाइप से मिलेंगी। रेटिना के पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं उस प्रतिबिंब का अनुभव नहीं कर पाएंगी, यानी मस्तिष्क को सूचना नहीं मिल पाएगी, तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि नज़दीक की वस्तु दिखना बंद हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्योंकि जो नज़दीक का बिंदु होता है स्वस्थ नेत्र के लिए वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी माना जाता है। यानी यहाँ की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, और ये दिखाई दे इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? तो यहाँ पर उपाय जब हम सोचेंगे तो देखिए यहाँ पर किरणें थोड़ा देर से जाके मुख्य अक्ष से मिलते हैं, तो यदि हम इनको थोड़ा सा जल्दी अपसरित कर दें, ज़्यादा अभिसरित कर दें, नेत्र लेंस पर आपतित होने के पूर्व यदि हम किरणों को पहले ही थोड़ा सा अभिसरित कर दें, यानी मोड़ दें मुख्य अक्ष की तरफ, और इसके बाद नेत्र लेंस पर ये पड़ें, तो जा कर के ये रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। यानी इसमें हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए उत्तल लेंस किस फोकस दूरी का होना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों स्थितियाँ ठीक से समझ लें। यहाँ तक वस्तु दिखाई देती है, इसके बाद दिखाई नहीं देती। ये 25 सेंटीमीटर यानी कैपिटल डी जो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, वहाँ पर हम वस्तु को देखना चाहते हैं। यानी अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाए तो वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं, अगर उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए एन डैश पर, तो वो दिखाई देने लगे, क्योंकि यहाँ से आगे, यहाँ से दूर वस्तु दिखाई देने लगती है। देखिए एक चित्र में हम दोनों चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये आपका नेत्र लेंस हो गया, ये आपका एन डैश यानी एन डैश कुछ भी मान लो। देखिए ये इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो नेत्र लेंस पर पड़ने के पूर्व उत्तल लेंस से गुजरें, तो उसके बाद ये ठीक रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें
ये पहले थोड़ा सा अभिसरित होंगे, यानी मुख्य अक्ष की तरफ ये झुकेंगे और फिर ये जा कर के ठीक रेटिना पर फोकस हो जाएंगे, तो यहाँ का प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगेगा। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि ये जो थोड़ा सा अभिसरित हुई हैं, इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये यहाँ से ये जो झुकी हैं उसी को हम ये पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये आपका यन हो गया। इसमें जैसे हमने ये यन डैश माना है, इसको यन माना है, ये हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है डी, ध्यान रखना। ये यक्स है जहाँ तक वस्तु दिखाई देती है, यक्स जहाँ तक वस्तु दिखाई देती है, इससे नज़दीक वस्तु दिखाई नहीं देती, और हम देखना चाहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देखना चाहते हैं, यानी डी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर यक्स दूरी पर बने तो वो वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो इसमें यक्स का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर v की जगह हम x रखेंगे और ये देखिए ये ऋणात्मक माना जाएगा -x, और माइनस u हम क्या लेंगे d, क्योंकि वस्तु ये d दूरी पर है। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/x, ये भी ऋणात्मक होगा, d भी ऋणात्मक ही होगा, तो इसको भी ऋण लेना है, ये प्लस 1/t हो जाएगा, यानी 1/f बराबर ये देखिए -d प्लस x/dx या xd कुछ भी लिख सकते हैं, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, ये dx ऊपर हो गया बटे x माइनस डी, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस कैपिटल D। इस सूत्र की सहायता से आप दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस पावर का या किस फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना है, किस फोकस दूरी के उत्तल लेंस का चश्मा उसको देना है, इस सूत्र से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दूरदृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, और उसमें प्रयुक्त चश्मे के लेंस का पावर क्या होगा। जब हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे, P बराबर 1/f, तो वो पावर हो जाएगा, और पावर ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे का जो पावर होता है वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे का पावर प्लस में होता है, क्योंकि उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो ये दो दोष हो गए। तीसरा दोष होता है जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष वास्तव में बुढ़ापे के कारण होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं और ना ही नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो इस तरह का दोष जब उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और इस तरह के दोष को दूर करने के लिए हमें डबल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को हम चश्मे में लगाते हैं। तो ये जरा दृष्टि दोष दोनों दोषों का मिश्रण है। चौथा दोष होता है जिसको हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं। ये विशेष तरह का दोष है जिसमें नेत्र के द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती। ये जो दृष्टि वैषम्य है, दृष्टि वैषम्य, ये जो दोष होता है इसमें इस तरह की ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज रेखाएं, जैसे जाली होती है आपकी तार की जाली, जाली में दोनों तरह के तार लगे होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर इस दोष वाला व्यक्ति देखेगा तो या तो उसको समानांतर क्षैतिज वाले तार दिखेंगे या फिर उसको
खड़े वाले तार, ऊर्ध्वाधर तार दिखेंगे। ये दोष कार्निया के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। बेलनाकार लेंस उसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सामान्यतः ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर प्रश्न निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर ही आधारित होते हैं। तो इनको अच्छी तरह से समझ लें और इसको अभ्यास कर लें, तो ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न में हम प्रकाशिक उपकरण के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पर चर्चा करेंगे। बस।